डर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमें सतर्क और सुरक्षित रखने का एक प्राकृतिक तरीका है। डर एक बेहद मानवीय अनुभव है जो हमें खतरे से बचाने में मदद करता है। प्राचीन समय से ही डर को एक महत्वपूर्ण भावना माना गया है। मनुष्य के जीवन में विभिन्न प्रकार के डर होते हैं, जैसे कि भय, भ्रम, अनिच्छा, असुरक्षा आदि। ये डर हमें संकेत देते हैं कि हमें किसी खतरे से बचने की आवश्यकता है या कुछ सोचने की जरूरत है। हालांकि डर की भावना का प्रयोग सही समय और स्थिति में किया जाना चाहिए। अधिक डर का अनुभव हमें निराश और असमर्थ महसूस करा सकता है, जबकि सामान्य मात्रा में डर हमें सतर्क और सुरक्षित बनाए रखता है। डर का अनुभव करने के बावजूद हमें इसे नियंत्रित करना सीखना चाहिए। अधिक डर के कारण हमारे निर्णय प्रभावित हो सकते हैं और हम नई स्थितियों से डर सकते हैं। सही विचार और कार्रवाई के माध्यम से हम डर को अधिकतम सीमा तक नियंत्रित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। इस प्रकार डर एक महत्वपूर्ण और प्राकृतिक अनुभव है जो हमें सतर्क और सुरक्षित रखने में मदद करता है, परंतु हमें इसे सही समय और स्थिति में नियंत्रित करना भी सीखना चाहिए। डर एक भावना है जो हमें अनिच्छुक या असुरक्षित महसूस कराती है। यह अक्सर अज्ञात या अनजाने के प्रति होता है, जैसे कि भविष्य की अनिश्चितता, किसी खतरे का डर या किसी अज्ञात स्थिति का असमंजस। डर विभिन्न प्रकार के होते हैं और हर व्यक्ति के अनुभव में थोड़ा भिन्न होता है। डर को समझना और नियंत्रण में रखना महत्वपूर्ण है ताकि हम अपने जीवन को सकारात्मक रूप से निर्वाह कर सकें। अपने डर पर काबू पाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप वही काम करें जिसके बारे में आप चिंतित हैं और जिसके कारण डर लगता है। मुख्य बात यह है कि धीरे धीरे अपने आप को उन चीजों को करने के लिए प्रेरित करें जो आपको आपके आराम क्षेत्र से थोड़ा। इनमें हार्ट बीट का बढ़ना, तेजी से सांस लेना, मांसपेशियों में तनाव, पसीना आना, कांपना, आंखों की पुतलियों का फैल जाना, मुंह का सूखना, सिर में दर्द, चक्कर आना और बेहोशी महसूस होना शामिल है। ये शारीरिक लक्षण बताते हैं कि आपका डर फोबिया बन चुका है। डर एक ऐसा इमोशन है जिससे कभी न कभी हम सबका सामना होता है। बाहर ले जाएं। डर से बचने के कुछ तरीके हैं। समझे डर का कारण। डर के पीछे का कारण समझना महत्वपूर्ण है। क्या आपका डर वास्तव में आपके लिए खतरनाक है या फिर वह आपकी सोच या भावनाओं का परिणाम है? सीमित करें जो संभव है। कई बार डर हमारी सोच और भावनाओं को अतिरिक्त बनाता है, इसलिए डर को सीमित करने का प्रयास करें और नजरिए को सकारात्मक बनाने का प्रयास करें। ध्यान दें अपने शरीर और मन की सेहत का। नियमित व्यायाम, ध्यान, योग, अच्छा आहार और पॉजिटिव मनोवृत्ति बनाए रखना डर को कम करने में मदद कर सकता है। जानें और सीखें। अपने डर को पहचानने और समझने में समय बिताएं।